तो प्रीवियसली हम देखे थे कि एक हाई स्कूल में सब अचानक से जॉम्बीज में बदलने लगते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स अपने जान को बचाने के लिए उनसे लड़ते हैं, भागते हैं एंड खुद को बंद करके रखते हैं। ताकागी का चीख सुन के सब इकट्ठा होते हैं एंड जॉम्बीज से फाइट करते हैं। लेकिन उसके बाद वे टीवी में देखते हैं कि लाइव न्यूज जॉम्बीज की वजह से बंद हो जाता है एंड स्ट्रीमिंग कट जाता है। उसके बाद से स्टोरी कंटिन्यू होता है एंड हम देखते हैं कि न्यूज स्टूडियो से रिपोर्ट देना चालू करता है। वह न्यूज पे सुनते हैं कि इस वायरस ने पूरे दुनिया में कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से कोई भी प्लेस सेफ नहीं है और न्यूज एडवाइस देता है कि सभी को घर पे रहने के लिए। लेकिन तब हीरोज का ग्रुप सस्पेक्ट करते हैं कि न्यूज स्थिति की गंभीरता को छिपा रहा है, सबको पैनिक ना करने के लिए। न्यूज ये भी कहती है कि सिचुएशन से निपटने के लिए सामरिक वॉरहेड्स तैनात किए जाएंगे और गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लागू किया है। इन्फॉर्म देख के न्यूज बंद हो जाता है। उसके बाद वे डिस्कस करते हैं कि इस पैंडेमिक को रोकने का कोई तरीका नहीं है एंड तो वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें पहले अपने फैमिलीज को ढूंढना चाहिए एंड फिर एक सेफ प्लेस थोड़ी देर रहने के लिए। वे टीम बन के इन अपने स्किल का यूज करके फ्रंट डोर से बाहर निकलते हैं और एक के बाद एक जॉम्बीज को मारते चलते हैं। तो उन्हें सीढ़ी के पास और एक ग्रुप जॉम्बी से घिरे हुए मिलते हैं और वे उन्हें हेल्प करते हैं। उसके बाद ताकाशी बताती है कि जॉम्बीज सिर्फ साउंड सुनते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तब ताकाशी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए नीचे जाता है एंड वो ये कंफर्म करने के बाद सभी उसके पीछे पीछे आते हैं। लेकिन उनमें से एक प्लान को बिगाड़ देता है एंड वे फिर से जॉम्बी से भाग के स्कूल बस की तरफ जाते हैं। वे फाइनली बॉस के पास पहुंचते हैं लेकिन उनमें से एक मारा जाता है। जब वे बॉस से जाने वाले होते हैं तभी उन्हें और एक ग्रुप मिलता है जिनके साथ एक टीचर भी है जिसका नाम है कोइची सिडो। रेई के मना करने के बावजूद ताकाशी उनके लिए वेट करता है। ये ग्रुप कोई ऑर्डिनरी ग्रुप नहीं है एंड वो टीचर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा भयानक है और वो तभी खुद को बचाने के लिए एक हेल्पलेस स्टूडेंट को मरने के लिए छोड़ देता है। ताकाशी के ग्रुप को अभी तक ये एहसास नहीं है कि ये आदमी के वजह से उन्हें फ्यूचर में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सब बस में चढ़ने के बाद बस स्कूल गेट छोड़ के सिटी की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी वो टीचर अपना प्लान शुरू करता है और वो सबको बताता है कि उससे उन सबका लीडर बनना चाहिए जिसे पीछे बैठे हुए स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं। उसकी मैनिपुलेटिव नेचर के वजह से रे उस टीचर के हरकतों से गुस्सा होकर बस से बाहर निकल जाती है एंड ताकाशी उसे वापस लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से जॉम्बी से फुल एक बस आके उनके सामने क्रैश हो जाती है जिससे वे दोनों मुश्किल से बच जाते हैं। लेकिन वे उस टनल में फंस जाते हैं, इसलिए ताकाशी उन्हें 7 बजे ईस्ट पुलिस स्टेशन में मिलने का कहता है। ताकाशी एंड रे फिर वहां से भागते हैं एंड ब्लास्ट से बाल बाल बचते हैं। थोड़ी देर के बाद ताकाशी एक जॉम्बी को मार के उसका बाइक चुरा के सिटी की तरफ बढ़ते हैं। जब वे पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो वे देखते हैं टोक्यो सिटी एक वेस्टलैंड बन चुका है जहाँ पे एक भी आदमी का नामो निशान नहीं है। थोड़ी दूरी के बाद एक पुलिस कार से उन्हें एक बंदूक एंड कुछ बुलेट्स मिलता है लेकिन उनका लक इतना भी अच्छा नहीं होता है और उनके बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है जिससे उन्हें अगले गैस स्टेशन पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तब उन्हें पता चलता है कि उनके पास पेट्रोल खरीदने के लिए ना कोई कैश है और ना ही क्रेडिट कार्ड। इसीलिए ताकाशी कुछ कैश पाने के लिए उस स्टोर के अंदर जाता है। तभी वो बाहर से रे की चीख सुनता है एंड वो जब भाग के बाहर आता है तो वो देखता है कि एक बंदे ने रे को पकड़ लिया है। वो बंदा ताकाशी को अपना बैट फेंकने के लिए मजबूर करता है जिसे सुन के आसपास के जॉम्बीज उनके तरफ बढ़ते हैं एंड वो बंदा ताकाशी को बाइक में पेट्रोल डालने के लिए कहता है। तब ताकाशी एक मौके का फायदा उठा के अपने बंदूक से उस बंदे को शूट कर देता है। फिर ताकाशी एंड रे उसे जॉम्बी का खाना बनने के लिए छोड़ के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक टॉप रैंक स्नाइपर रिका मीना में कांसाई एयरपोर्ट पे जॉम्बीज को स्नाइप करती हुई एंड वो कहती है कि उसे सिटी में जाना होगा अपने एक फ्रेंड को रेस्क्यू करने के लिए। अब पूरे सिटी में ड्राइविंग करते हुए ताकाशी एंड रे देखते हैं कि पूरा सिटी नर्क बन चुका है। हर कोई एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वे सिटी के बाहर एक ब्रिज के पास रुकते हैं लेकिन वह ब्रिज लोगों से भरा हुआ होता है, इसीलिए वे दोनों ओनबेसु ब्रिज की ओर जाने का फैसला करते हैं जो कि और एक रास्ता है बाहर निकल के बाकी लोगों से मिलने का। वापस हम बस पे देखते हैं कि सब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं क्योंकि सिटी से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। कोटा ताकाशी के साथ बातचीत करता है कि उन्हें इस ब्रिज को छोड़ के ओनबेसु ब्रिज से इस पोजीशन पे पहुंचना चाहिए क्योंकि इस ब्रिज से वे टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। सिडो बॉस के आधे स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करके एक कल्ट बना चुका है, इसीलिए ताकाशी के ग्रुप बस से निकल के एंड उस ब्रिज को छोड़ के ओनबेसु ब्रिज से चल के जाते हैं। लेकिन उस ब्रिज पर सिचुएशन और भी बदतर हो जाती है, उनको जॉम्बीज चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि ताकाशी एंड रे कोटा के नेल गन के साउंड सुन के ब्रिज के पास आते हैं और तभी ताकाशी ट्रक के ऊपर बाइक से उड़ के डायरेक्ट जॉम्बीज के ऊपर लैंड करता है। उसके बाद सब मिलके जॉम्बीज को हरा देते हैं। लेकिन इस ब्रिज को पार करना इतना आसान नहीं होता है और नीचे तैर के जाना तो और भी मुश्किल है। रात होने वाली होती है, इसीलिए मिस शिजुका सबको अपने एक दोस्त के पास वाले अपार्टमेंट में जाने के लिए कहती है जहाँ पे वे थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। वे वहाँ पे पहुँचते हैं और उसकी फ्रेंड की एक हम्बी को बाहर पार्क किया हुआ देखते हैं। तभी उन्हें बिल्डिंग के बाहर कुछ जॉम्बीज मिलते हैं एंड वो उनका सफाई कर देते हैं। उसके बाद सब अपार्टमेंट पे रिलैक्स करते हैं एंड कोटा एंड ताकाशी को तब बहुत सारे गन्स मिलते हैं एंड ये सारे गन्स मिस शिजुका की फ्रेंड की होती है जो कि स्पेशल फोर्स के लिए काम करती है। जब वे न्यूज देखने के लिए टीवी चालू करते हैं तो वे पुलिस और स्टूपिड लोगों के एक ग्रुप के
बीच आंदोलन देखते हैं जो मानते हैं कि ये पैंडेमिक एक कॉन्स्पिरेसी है जिसको यूएस एंड जापान के सरकार ने मिलकर बनाया है। स्थिति और भी बदतर हो जा रही होती है, इसलिए पुलिस को ऑर्डर मिलता है कि जो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो उससे बंदूक से शूट किया जा सकता है। ये देख के वे टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन तब नशे में धुन मिसुजुका सिर्फ एक टॉवल पहन के ताकाशी एंड कोटा को टीज करती है। लेकिन ये सिर्फ वही नहीं कर रही होती है, बाकी सब लड़कियां भी नशे में होके ऐसे हरकत करते हैं। रेई और ताकाशी फिर से फाइट करते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे को गले लगाते हैं एंड एक किस भी शेयर करते हैं, लेकिन वो और आगे जाने से रुक जाते हैं एक कुत्ते की वजह से। और वे जब बाहर आके देखते हैं तो वे देखते हैं कि उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी घेर लिए हैं। एंड इसके साथ ही पार्ट 2 खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।